हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए प्रश्नावली 9.1 लेकर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जी हाँ, इस चैप्टर से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। अगर बोलते हैं सिद्ध करने के लिए, तो वो मैं सभी सवाल आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। तो आइए आज के सवाल देख लेते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली हैं और आप लोगों का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट भी सवालें हैं। ओके, क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालें हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम आज केवल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ही सिलेक्ट किए हैं, और ये पार्ट 1 है इसका। तो पार्ट 2 बहुत जल्दी लेकर आएंगे, मतलब बहुत जल्दी क्या, आपको डेली इसी तरह प्रकार से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो कल नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को मैथमेटिक्स की फुल तैयारी होने वाली है यूपी बोर्ड एग्जाम की, और या एनसीईआरटी मैथ की पूरी तैयारी इसी चैनल पर होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही ईजी है अगर आपको फार्मूले याद हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कस का एक बड़ा कलाकार, ठीक है, सर्कस का एक बड़ा कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, कितने मीटर लंबी, 20 मीटर, इसको आप तय रखिएगा ना, लंबी डोर है, पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि का अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आप लोगों को इसको मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो बनाया था, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट का, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बीच में संबंध। तो उसको अगर आप नहीं देखें तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण नहीं आता है तो आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बनाना है आपको फिगर। बिना फिगर के आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर आप फिगर बना लिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व बहुत आसानी से कर लोगे। तो मैं देखिए, मुझे फिगर बनाना आता है, मतलब मुझे कुछ अनुमान कोण उन्नयन कोण पता है, तो मैं बना लूंगा फिगर। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, एकदम आसानी से समझिएगा। एक मैं त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कलाकार है, ये हो गया, सपोर्ट दैट, ठीक है। यहाँ पे आप देखते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी रस्सी है, इसी रस्सी पर क्या कर रहा है, इसी रस्सी पर कलाकार चढ़ रहा है, ठीक है। देखिए एक बड़ा कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, यही तो डोरी है ना, जो कि इसका शिखर और यहाँ पे जमीन है, जमीन के शिखर से बाद में मिली भी है, यहाँ पे देखिए, और भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। ये आपका भूमि है, ये क्या आपका भूमि है, और ये आपका शिखर है, राइट। तो यहाँ से यहाँ क्या बंधा हुआ है, ठीक है, यही बोला है। तो भूमि के सीधे खंभे लंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि का अस्तर के साथ डोर लगाया जाता, भूमि और अस्तर के साथ डोर लगाया जाता, तो कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। कहाँ पे बनाता है, यहाँ पे बनाता है, कितने अंश का, 30 अंश का, राइट। अब हमारा बन गया, तो हम देख लेते हैं अब हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई मतलब यही ना हुआ, ये ऊंचाई हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, 20 मीटर लंबी हमको दिया ही है, 20 मीटर लंबी। और इसको मान लेते हैं आपका ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं हल लिखता हूँ, ठीक है। हल में आपको बहुत ही आसान से लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखिए, पहले दिया है, ठीक है, क्या क्या हमको दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है ए सी बराबर 20 मीटर, और यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना बी सी बराबर यच, ठीक है। अब हमको निकालना है, और थीटा बराबर हमको कितना दिया है, 30 अंश। इस तरीके से लिखकर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हम हल पे अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे पता क्या, इसको क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, सॉरी इसको बोलते हैं लंब, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण, राइट। तो लंब दिया है और कर्ण दिया है। लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, आप बताएंगे मुझे। जी हाँ, लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा। अगर आपको इसका भी नहीं, आपको ये नहीं पता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के एंड में वहाँ पे आपको भी मिल जाएगा। ओके, तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। तो हम क्या लगा देते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना दिया है, बीसी दिया है,
ठीक है, BC हो गया और कर्ण हमारा क्या दिया है बटे AC दिया है, तो AC हो गया। अब साइन थीटा, थीटा बराबर हमको दिया कितना देखिए 30, यहाँ पर हम क्या रख देंगे साइन 30 बराबर BC हमारा कितना दिया है H और AC हमारा कितना दिया है 20। ठीक है, इतना हो गया। आगे सवाल हम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम थोड़ा मोड़ देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए इतना हो गया। अब हमको ये आराम से यहाँ से निकल जाएगा। अब साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, आपको पता हो, इसका भी नहीं पता है तो आपको सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख कर याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने ट्रिक के साथ बताया है। तो ये हो गया H बराबर, मतलब साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2, अब H/20। ठीक है, अब देखिए आपका ऐसे आंसर यहाँ पे ऐसे करिए, इसको 20 का गुणा करिए करेंगे तो 20 का नम में 20 बराबर 2H, तो H का मान कितना हो जाएगा H बराबर 20/2, 2 × 20, तो H बराबर हमारा कितना आ गया 10 मीटर, राइट, क्योंकि सब मीटर में था तो दही भी मीटर, 10 मीटर हमारा आंसर हो गया। तो हमसे पूछा क्या था ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमने ऊंचाई इसका ज्ञात कर लिए, तो ये हमारा क्या हो गया 10 मीटर। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता है यह हमको निकालना है ऊंचाई, और हमको जो उसका लंब दिया है वो सॉरी कर्ण दिया है तो हमको पता है, तो हमको किसका मतलब बन रहा है वो मिलान किसका हो रहा है लंब और कर्ण का, तो लंब और कर्ण किसका होता है साइन थीटा का, साइन थीटा हमने लगा दिया, साइन थीटा बराबर BC/AC, तो साइन 30 का मान 1/2 और इसको मैंने तो ऐसे रख दिया, इसको त्रिज्या का गुणा करने पर सॉल्व कर दिया, आ गया मेरा H बराबर 10। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो की स्किप ना कीजिएगा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखिए क्योंकि ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर बार लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, आंधी से इस बोर्ड एग्जाम 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप ना विश्वास हो तो आप बोर्ड की मतलब 2020 की कॉपी चेक कर सकते हैं मैथ की। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु मतलब जहाँ से उसका पाद बिंदु जहाँ पर वो स्थित है, बिंदु की दूरी दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का जो शिखर है मतलब जहाँ से खड़ा है उसका शिखर कहाँ से छूता है जमीन से छूता है, जिसकी मतलब जो कितना है वो 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी भी क्या करना है हमको पेड़ की ऊंचाई ही ज्ञात करना है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, बस आपको समझना है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले नंबर आपको मैं यहाँ पे त्रिभुज या मैं पेड़ बना देता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे पेड़ के माध्यम से समझाऊंगा आपको। मान लीजिए आपका ये क्या है पेड़ है, ये आपका क्या है पेड़ है, राइट। यहाँ पे ये इसका आपका शिखर यहाँ पे मैं बना दिया, ये आपका पेड़ है। अब ये जो पेड़ है, ठीक है, ये जो आपका पेड़ है इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, आप मान लीजिए इसको ए मान लीजिए। ठीक है, आप इसको ए मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका इसको सब भूल जाइए, आपका ये सीधा सीधा पेड़ है। अब आंधी आने से ये इस तरफ टूटता है, ऐसे टूटेगा यहाँ पे, तो ऐसे जैसे अगर देखिए यहाँ पे ये पेड़ है जब टूटता है तो ऐसे लटक जाता है, राइट। तो लटक कर ये ऐसे बन जाता है, तो एक त्रिभुज यहाँ पे बना नहीं। अगर ऐसे आ गए तो यहाँ पे मुड़ गया मिला दिया यहाँ पे पाद बिंदु से त्रिभुज बन गया नहीं, बन गया ना। तो हमको टोटल ज्ञात करनी क्या है AC की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब जब आंधी आती है ना, ये पेड़ खड़ा है, आंधी आती है तो ऐसे ये टूट जाता है, ऐसे टूट कर इस तरह लटक जाता है, यहाँ से लटकता है। कहाँ से लटकता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से इतना टूटा। देखो क्या होता है सर, यहाँ पे आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। अब पूरा पूरा नहीं टूटता है जड़ से, क्या करता है पेड़ टूट जाता है बीच से। ठीक है, टूट जाता है, तो यहाँ से आया, यहाँ से टूट के ऐसे लटक गया, तो यहाँ से मैं इसको मिला दिया, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब इतना पेड़ ये टूटा हुआ है यहाँ पे, इसको आप ना देखिए, ये जो इतना बचा है ये टूटा हुआ है। ठीक है, ये मतलब ये जो यहाँ से टूट गया, ये ऐसे टूट आया तो यहाँ पे ये मिल गया। अब जब इसको हम खड़ा करेंगे तो यही बनेगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ देखिए, ये आपका टोटल क्या है आपका पेड़ है। ठीक है, अब ये पेड़ ऐसे टूट गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम मिला देंगे तो फिर इसको खड़ी करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको इसलिए मैं यहाँ से मिलाया। ये पेड़ ऐसे आया यहाँ पे टूट गया, तो इसको हम अब हम जब मिला देंगे यहाँ पे सपोर्ट देगा तो आप समझिए ये आपका इतना पेड़ है। ठीक है, टोटल आपका पेड़ क्या है आपका
आपका टोटल इतना ये पेड़ है, ठीक है। आपका ये पेड़ है इतना। अब इतना पेड़ है, अब इतने से यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे तोड़ दूंगा, ठीक है, तोड़ दूंगा, फिर इसको यहाँ पे खड़ा करूंगा तो यहाँ पे इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको, ये आपका पेड़ है तो यहाँ से ऐसे आया, यहाँ पे मैं इसको इतना ही तोड़ दिया। अब इतना तोड़ के इतना लटक गया, जब इसको मैं इतना में इतना यहाँ पे है यहाँ तक, फिर इतना जो टूटा हुआ है यहाँ पे ऐड करूंगा तो इतना ही ना होगा। देखिए आपका पेड़ ये इतना है, बड़ा था इतना, अब इसमें से टूटा, यहाँ से टूट कर इतना बड़ा जो है यहाँ पे लटक गया। अब इसको जब जोड़ दूंगा तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन बन जाएगी, राइट। तो हमको यही बताना है। तो यहाँ पे भी मैंने इसको, देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ किया तो यहाँ से टूट कर यहाँ पे कर दिया। तो इसको अब जब बड़ा करूंगा, मतलब इसको से यहाँ से जब इसको मैं, आप सपोज समझिएगा, आपको वीडियो लॉन्ग हो जाएगा लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझना है जरूर है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ये समझ लिए ना, बहुत ही आप लोगों को 6 नंबर या 4 नंबर कंप्लीट, ठीक है, 6 नंबर या 4 नंबर कंप्लीट। तो ये आपका ये पेड़ है, आपका ये पूरा पेड़ है, इसे टूट गया यहाँ से क्या हुआ, टूट गया। अब जब इसको यहाँ से टूट गया, अभी ये जो पेड़ है ये वाला जो बचा था, ये वाला ये क्या हो गया, ऐसे आया यहाँ पे लचक गया, यहाँ पे मिल गया। तो अब जब इसको हम यहाँ पे ऐसे खड़ा करेंगे, ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे खड़ा करेंगे, ठीक है, ऐसे खड़ा करेंगे तो यही ना बन जाएगा, बनेगा। तो ये बन जाएगा, ठीक है। मेरे समझाने का मतलब था, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो आइए, जब ये मतलब ये जो खड़ा है यही टूट कर ये आ गया यहाँ पे। तो अब पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं इसको बी, इसको मान लेते हैं बी, तो हमको ए बी पता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बी डी पता होना चाहिए, क्योंकि हमको ए बी और ये जो बी सी वाली लाइन है यही तो टूट कर हमको बी डी बनी है ना। तो बी डी को जब हम खड़ा करेंगे तो हमको ए सी पूरा पता हो जाएगा। ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो पहले यहाँ पे थीटा बराबर हमारा कितना दिया है, 30 अंश दिया है, ठीक है। थीटा बराबर 30 अंश दिया, और उसकी जो दूरी दिया है यहाँ से 5 बिंदु, यहाँ से दूरी 90 अंश का कोण तो बन ही रहा है आपका। तो यहाँ पे कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, राइट। कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। अब देखिए हमको क्या क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है और बी डी ज्ञात करना है, क्योंकि ए बी तो हमारी इतना पेड़ ही है। अब ये बी डी जो है, बी डी जो है, बी डी कौन सा है, ये टूटा हुआ भाग है। तो टूटा भाग को हम क्या करेंगे, खड़ा करेंगे, तो हमको बी डी को खड़ा कर देंगे तो हमको पूरा ए सी पता हो जाएगा। तो हम बी डी निकालेंगे और ए बी निकालेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं ए बी बराबर, आपका जो है ए बी बराबर हम कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या है, लंब है, और आधार हमको पता ही है, ठीक है। लंब हमको निकालना है तो आधार हमको पता है, तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन 30 का टेन का होता है ना लंब बटे आधार। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, दिया क्या है, थीटा बराबर आपको 30 दिया है, ठीक है, और ए डी बराबर आपको कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो अब हल यहाँ से हम करते हैं, ठीक है। सॉरी वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया आपको समझाने में, ठीक है। तो यहाँ पे टेन, यहाँ पे आपको किसका मान लगाएंगे, टेन थीटा का मान। टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आपको लंब, क्योंकि हमको लंब भी पता होना चाहिए, तो लंब आपका यहाँ पे मैंने मान लिया ए बी है, ठीक है। ए बी का मान हमको पता नहीं है, और आधार आपका दिया है ए डी, आधार कितना दिया है, ए डी। तो ए डी हो गया टेन, थीटा का मान कितना दिया है, 30। यहाँ पे हम क्या लिख दिया, टेन 30 बराबर ए बी बराबर, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डी हमारा दिया है 8, ठीक है। टेन 30 का मान है तो 1/√3 बराबर ए बी बराबर 8, ए बी बटे 8। तो इसका तिर्यक हम गुणा कर लेते हैं, तो ए बी बराबर हमारा आंसर आएगा, ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8 का गुणा इसमें कर दिए, तो यहाँ पे इसका क्या दिया, 8 × 9 = 8 हो गया, ठीक है। 8 × 9 = 8, और ए बी जो है आपको यहाँ पे मैं एक स्टेप में बता दे रहा हूँ, 8 ए बी का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 AB, ठीक है, √3 AB हो गया, √3 AB। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 8/√3, क्योंकि ये गुणे में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसका तिर्यक का गुणा करो, 8 हो गया, इसका इसमें √3 AB हो गया। तो ए बी का मान निकालना था, ए बी अपने स्थान पे है, ये गुणे में इधर गया, भाग में हो गया, तो 8/√3 आ गया। किसका मान आ गया, हमारा ए बी का। तो हमारा ए बी का मान कितना आ गया, 8/√3। अभी देखिए ये पेड़ पूरा यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी ऊंचाई हमको पता होगी कितनी, 8/√3। अभी इतनी की ऊंचाई हमको नहीं पती है, तो यही तो हमको टूट कर ये वाला बना है, बी डी है, बी डी यही तो बना है। तो हम बी डी की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो बी डी हमारा क्या है, कर्ण। तो हमको क्या पता है, कर्ण पता, अब आधार पता, कर्ण पता आधार, इससे हमसे नहीं मतलब, क्योंकि हमको ये दिया था, और अब हमको ये निकालना है, कर्ण मतलब बी डी निकालना है। तो अब हम निकाल लेते हैं बी डी। तो कर्ण और आधार, आधार बटे कर्ण किसका होता है, बताइए, आधार और कर्ण का संबंध किसका होता है, आपको नहीं पता तो लाल बटे कक्का लगाओ ना।
लाल बटे कक्का मैंने सभी तरीका बताया आपको याद करने का। तो आधार ये हो गया कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, ये होता है साइन, तो ये होता है कॉस, तो कॉस होता है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं अब सेकेंड, ये फर्स्ट था, यहाँ से आपके सेकेंड आता है, तो कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार हमारा एडी है, तो एडी बटे और कर्ण हमारा क्या है, बीडी है, तो बीडी हो गया। सॉरी अगर आप बोर हो रहे होंगे तो कॉस थीटा का मान हमारा तो वही है, कॉस 30 ही रहेगा, बराबर एडी हमको दिया है 8, तो 8 हो गया, बीडी हमको दिया ही नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए, कॉस 30 का मान क्या होता है, बोलिए बोलिए। कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2। ओके, अंडर रूट 3/2 होता है कॉस 30 का मान, इतना हो गया। अब देखिए बराबर 8, 8/BD। अब इसका भी त्रिज्या को गुणा करके आप निकाल लीजिए BD। ठीक है, इसका गुणा करेंगे इसमें 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3BD। तो BD बराबर हमारा डायरेक्ट यहाँ पे निकलेगा क्या, BD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16/√3। आपको कैसे निकला होगा आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3BD हो गया, बराबर 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, अब BD अपने स्थान पे, ये गुणे में इधर भाग में हो गया, तो 16/√3 हो गया। इतना समझ में आया। अब देखिए आपको BD पता और क्या पता, ए बी हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, मतलब मिस्टेक क्या करें, यहाँ पे थोड़ा इधर उधर ज़्यादा आपको समझाने में ये इस तरह से हो गया, मतलब ज़्यादा लिख इधर वो हो गया आप समझ सकते हैं। तो आपका ए यहाँ से ए बी कितना पता है, 8/√3, और हमारा बी डी जो ये था, मान लीजिए ये टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग यहाँ पे जो यहाँ से था, ये टूटा के यहाँ पे लटक गया, ये था क्या, BD। अब BD को हम जब खड़ा करेंगे तो यहाँ से AC तक हो जाएगा, तो हम AB और BD को जोड़ देंगे तो हमारा AC क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा, राइट। AC हमारा क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो हमको टोटल जो है ये इसकी ऊंचाई, मतलब पेड़ यही है ना, तो पेड़ की ऊंचाई पता हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज भी कराऊंगा एकदम अच्छे से। पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, BD बराबर 16/√3 हो गया। तो अब हम निकाल लेते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई यहाँ से निकाल लेते हैं हमें, पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई आप देखिए क्या है आपकी, टोटल यहाँ से ये तो आपकी ऊंचाई A है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, C है, AC। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर हमारा हो जाएगा AB प्लस BD, क्योंकि टूटा हुआ भाग BD है और AC हमारा आधा हाई है, AB हमारा आधा हाई है, तो AB प्लस क्या हो जाएगा, BD। तो AB हमारा कितना दिया है, AB हमारा दिया 8/√3, और BD हमारा आया है 16/√3। ठीक है, 16/√3। अब देखिए आधार समान है तो आप जोड़ दीजिए डायरेक्ट, आधार समान है तो जोड़ दिए, 16 8 कितना होगा, जल्दी बताइए, 16 4 20 4 24, 24/√3 हो गया। अब 24/√3 हो गया, आपको परमेकरण आता होगा, 24/√3 का परमेकरण मतलब नीचे हर से ऊपर नीचे गुणा कर देना होता है, तो हमने गुणा कर देते हैं, इसका परिमेकरण कर देते हैं, तो इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, बोलिए, इसका हो जाएगा 24/√3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो नहीं गया। अब अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे, 3 3 का 9, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे पाई 3, अंडर रूट 3 में ये भी अंडर रूट 3 ये भी, तो अंडर रूट कट गया, तो तीन दोनों में 3 है, तो एक 3 लिख लेते हैं, 3 का नाम 3, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 8 24। तो आपका जो एच बराबर आएगा, या ए सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8/√3। और जहाँ पर हमारा क्या है, हमारा क्या है, यच, तो यच हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। ओके, तो हमारा बराबर टोटल हमने यच माना है, या आप मान सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि नहीं, आपको अब एक स्टेप में मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक स्टेप में यहाँ पे समझा दो, आपका ये पेड़ है, अब पेड़ यहाँ पे आधे से यहाँ से इतना है, यहाँ से टूट गया, अब टूट कर ऐसे लटक गया, ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई निकाल लिए, इसकी ऊंचाई हम निकाल लिए आए हमारा 8/√3। ठीक है, अब ये जो टूटा हुआ भाग है ये है, तो हम इसकी भी ऊंचाई निकाल लिए, हमारा कितना आ गया, 16/√3। तो अब इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई जब जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे जितना खड़ा है, अगर ये कोई पेड़ है इतना, ये इतना खड़ा है, अब इतना टूट कर गिर गया, तो इतना ये भी वाला जोड़ेंगे, और जो टूट कर गिर गया कितना है उसको भी जोड़ेंगे, तभी तो हमारा पूरा ऊंचाई आएगा ना। हम इसको भी जोड़ दिए, इसको भी निकाल के इतना कर दिए, और जो टूटा हुआ भाग था उसको भी निकाल लिए, ये टूटा हुआ भाग है तभी मिला था यहाँ से शिखर से। ठीक है, टूट कर शिखर से मिल गया, तो ये हो गया आपका 16/√3। तो इसको इसको जोड़कर इसको यहाँ पे देखिए मैं जोड़ दिया,
सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर कितना गया 8/√3। बहुत ही आसान है, आपको परिमेयकरण आना चाहिए। यहाँ पे मैंने परिमेयकरण का ही प्रयोग किया था। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो भले ही लॉन्ग हो गई, लेकिन मेरा क्वेश्चन समझाना का मतलब यही था कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार मैं बता रहा हूँ। तो आप इसको समझिए, बेसिक्स बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आपको कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले आप इतनी ऊंचाई निकाल लीजिए, फिर उसके बाद टूटा हुआ भाग को ऊंचाई निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।